अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हियर, न्यू लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन इन डिवोर्स। अगर डिवोर्स हो रही है, मियां बीवी की डिवोर्स होने जा रही है, तो इसमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की ये ड्यूटी है, उन पर लाजिम है कि उस डिवोर्स से बच्चों को प्रोटेक्ट करें। डिवोर्स का अमल ऑफ कोर्स वो करने जा रहे हैं, मगर इस तरीके से करें कि बच्चों पर किसी किस्म के उनके साइकोलॉजिकली, उनके जहनी किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े और वो उससे मुतासिर ना हो। इस तरीके से वो डिवोर्स के प्रोसेस से गुजरे। देखिए, पाकिस्तान, अगर हम कराची सबसे बड़े शहर की बात करते हैं तो 15 से 20 हजार खुला के केस जो होते हैं वो फाइल होते हैं। अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो 42% इंग्लैंड और वेल्स में शादी की जो खात्मा होता है, उनकी डिवोर्सेज होती है। अब इस डिवोर्स अगर हो रही है तो हमें उस चीज के लिए चाहिए कि कीप आर्गूमेंट अवे, बच्चों से वो आर्गूमेंट दूर रखें। जो भी बातें हो रही हैं बच्चों को इस चीज से दूर रखना चाहिए, और इसके अलावा अपनी स्ट्रेस जो है ना वो कम करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए, ताकि बच्चे इससे अफेक्टेड ना हो। और इसके अलावा इसमें अपने आप को ऑनेस्टली तौर पर अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। और इसके अलावा आपने वो मेथड चूज करना है केयरफुली कि जो सही हो, बेहतर हो, ना सिर्फ अपने स्पाउस के लिए बल्कि आपके अपने बच्चों के लिए। ऐसा तरीका आपने सोचना है, ऐसा तरीका आपने अख्तियार करना है, बड़े केयरफुल के साथ आपने इस तरफ कदम उठाना है डिवोर्स के बारे में। और इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि वो मैटर एमिकेबली के तौर पर सॉल्व करना चाहिए, एमिकेबली तौर पर उस डिवोर्स पर अमल करना चाहिए, एमिकेबली तौर पर उस डिवोर्स के प्रोसेस से गुजरना चाहिए। और उसमें किसी किस्म के कोई डिफरेंसेस, किसी किस्म के झगड़े, किसी किस्म के कोई इस तरीके से वो नहीं होने चाहिए जिसके इफेक्ट जो है वो बच्चों पर भी पड़ सके, और फिर उसमें ना एंडिंग होने वाली प्रोसीडिंग कोर्ट में केसों का सिलसिला चल पड़े। और इसके लिए इसीलिए कि आप अपने बच्चों को हमेशा शो योर चिल्ड्रन विद द लव, बच्चों को हमेशा अपनी मोहब्बत दिखाइएगा, मोहब्बत का इजहार कीजिएगा, और उनको कभी इस सिलसिले में ना तो दोषी ठहराएं और ना ही उनसे आप अपनी मोहब्बत की दूरी करें। और इसके अलावा आपने उसको सपोर्ट हमेशा करनी है, उसको हमेशा सपोर्ट में रखना है, सपोर्ट, ऑलवेज सपोर्ट विद योर चिल्ड्रन। और इसके अलावा हर बात उसको कम्युनिकेट करनी है, बेहतर तरीके से उसको कम्युनिकेट करके बताना है कि ये चीजें इसलिए कर रहे हैं। और जब आप ये चीज कर रहे हैं तो अपने प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है कि एक पहली बात तो ये है कि आपने उनके कान, अगर किसी के पास देखिए एक कस्टोडियन वालिद बनेगा, एक कस्टोडियन वालिदा नहीं बनेगा। अगर कस्टोडियन जो नॉन कस्टोडियन के बारे में कभी भी बच्चों के कान नहीं भरे, उनको गलत दूसरे वालिदैन के खिलाफ बातें कभी भी नहीं करें, दोनों वालिदैन कि उनकी इज्जत और एहतराम हमेशा कायम होने दें, उनके दिलों में कभी नफरतें कभी भी पैदा ना करें, और अपने जज्बात, अपने गुस्से को, अपने बदले की भेंट बच्चों को न चढ़ने दें। हमेशा कोशिश ये करें बच्चे एक दूसरे वालिदैन के साथ प्यार मोहब्बत उसके जहन में होना चाहिए। और इसके अलावा उनको फ्रिक्वेंटली विजिट होना चाहिए, उस पर पाबंदी किसी किस्म की नहीं लगानी चाहिए कि नहीं आपने अब आपकी कस्टडी मेरे पास है तो आपको मेरे पास ही रहना है, ऐसा नहीं है। उसको फ्रिक्वेंटली उसको विजिट करना चाहिए, नॉन कस्टोडियन जो पेरेंट्स है उसके पास, ताकि वो आ जा सके। उसके हुकूक के बारे में आपने देखना है, उसके जो राइट्स हैं, उसके जो मेंटेनेंस के मसले हैं, उसके मीटिंग के मसले हैं, उसकी कस्टडी का मैटर है, उसकी गार्डियनशिप का मैटर है, और उसके अच्छे फ्यूचर के मतलब है, उसकी फ्यूचर प्लानिंग है, जितने भी मैटर है आपने इनको देखते हुए आपने डिवोर्स की तरफ जाना है और अपने बच्चों को उसमें प्रोटेक्ट करना है कि उसके राइट्स इफेक्टेड ना हो, उनके अखराजात इफेक्टेड ना हो, उनकी मीटिंग एक दूसरे पेरेंट्स के साथ मीटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। गार्डियनशिप का मसला है तो भी कस्टडी किसके पार है कि ये एमिकेबली तौर पर सारे बच्चे और बेस्ट फ्यूचर बच्चों के जो फ्यूचर प्लान पर अमल करते हुए ये चीजें आपने उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करते हुए आपने डिवोर्स के प्रोसेस से गुजरना है। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।